नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 5। 4 क्लासें हम पहले भी कर चुके हैं। जो पुरानी वीडियोस लोगों ने नहीं देखी हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए, जाइए और वीडियोस को ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है और जिनमें संधि और संधि विच्छेद पूछा जाता है टॉपिक में शामिल हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियोस ज़रूर देखें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पुरानी वीडियोस के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उन्हें जाकर देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पहली क्लासेस थी उनमें पढ़ा था कि संधि होती क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि के भेद क्या होते हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो, एक मिनट, हमारा जो टॉपिक है स्वर संधि चल रहा था। और स्वर संधि के हमने देखा था कि परिभाषा में कि क्या होता है जब दो स्वरों के मेल से कोई नया विकार उत्पन्न होता है या ध्वनि में कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हिमालय में ए है और आलय में आ है, और ये ए और आ की ध्वनि मिलकर के परिवर्तित हो जाती है आ ध्वनि में। ठीक है, तो ये जो विकार है जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है यही क्या है, हमारा संधि होता है। और यदि दो शब्दों के मेल से कोई भी ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, यानी उच्चारण वही रहता है जो दो शब्दों के संयोग से पहले था, मतलब दो शब्दों के जोड़ से पहले था, तो वहाँ पर हमारा संधि ना होकर के संयोग होता है। हमने पढ़ा था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये मुख्य तौर पर 5 भेद थे। पुरानी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है, गुण संधि हो चुका है, वृद्धि संधि हो चुका है। आज की जो हम क्लास करेंगे उस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यण संधि। तो देखते हैं यण संधि। हिंदी में क्या होता है, जब कुछ स्वर आपस में संधि करते हैं तो किसी भी स्वर में बदलने की बजाय वो य, र, ल, व, ये जो ध्वनियाँ हैं इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी उन व्यंजनों में बदल जाते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में जो शब्द हैं य, र, ल, व, ये व्यंजन वर्ग को यण कहा जाता है। इसीलिए इस संधि में जिस संधि में जो परिणाम य, ल, व ध्वनियाँ होती हैं उसे भी यण संधि कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? जब कुछ स्वर आपस में मिलके य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं, स्वर में परिवर्तित ना होकर के व्यंजनों में बदलें। ठीक है, और वो व्यंजन कौन से हों? य, र, ल, व, इन व्यंजनों में जब बदल जाते हैं तब वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। ठीक है, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था स्वर संधियों में कि कैसे ए और आ मिल करके जो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कैसे ए और ई मिल करके ए ध्वनि में परिवर्तित हो जाते थे। ये परिवर्तन हम पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें कर चुके हैं। तो वहाँ हमने जो परिवर्तन देखा था वो क्या था, वो स्वर संधि में ही वो स्वर में ही परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन यण संधि में आप लोगों से कहा जाता है कि यदि दो स्वरों को जब जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद में जो परिवर्तन होता है वो स्वर की बजाय किस में चला जाता है, वो व्यंजन में चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे परिवर्तन स्वर की बजाय किस में होता है, व्यंजन में होता है। और संस्कृत में जो ये व्यंजन है य, र, ल, व वर्ग जो है इसको यण कहा जाता है। इसीलिए जब स्वर संधि में जो व्यंजन परिवर्तित होते हैं य, र, ल, व में, इसीलिए इस संधि को भी यण संधि कहा जाता है। ठीक है, इसकी हम दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें कि यदि ई या आई के बाद में जो बड़ी की मात्रा है दीर्घ स्वर ध्वनि है, कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ऊ या औ के परे में अगर कोई अलग स्वर आ जाता है तो ऊ और औ की जो ध्वनि है वो व में परिवर्तित हो जाती है।
फिर री के परे में अगर कोई अलग स्वर आ जाता है, नहीं री के बाद में कोई अलग आ जाता है, तो री के स्थान पर रै ध्वनि उच्चारित होती है। ठीक है, ई या बड़ी ई के बाद में कोई अलग स्वर आ गया तो वहाँ पे ये य में परिवर्तित होगा। ऊ या औ के बाद में कोई भी अलग स्वर आ जाता है तो वहाँ पे वह होगा। और री के परे अगर कोई अलग स्वर आ जाता है तो ये री के स्थान पर रै हो जाता है। ध्यान देने की बात ये है कि ई या ऐ की जो स्वर है वो य में बदल जाता है, लेकिन ई और जो बड़ी ई है या दीर्घ स्वर ध्वनि है, स्वर जिस व्यंजन के लगा होता है वह ई या बड़ी ई में परिवर्तित ना हो करके य ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये य ध्वनि में बदल जाता है तो वो शब्द जो है स्वर रहित हो जाता है। इसीलिए यण संधि में य व र और जो ल हैं इनके पहले के व्यंजन स्वर रहित रहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अभी एक शब्द है, यहाँ पे अभी में जो अंतिम उच्चारित ध्वनि है वो क्या है, ई है। ठीक है, अभी ई ध्वनि है। और यहाँ पे अर्थी में जो शब्द है वो कौन सी ध्वनि है, ए। जब इस ई या जो बड़ी है इन ध्वनियों के बाद में यदि कोई अलग स्वर आ जाता है तो वो शब्द किस में परिवर्तित हो जाता है, य में परिवर्तित होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी में ई मात्रा तो हट गई, ई स्वर तो हट गया, और ई स्वर हटने के बाद में ये ई और ए मिल करके य में बदल गया है। ठीक है, तो शब्द हो गया है अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थी में य के पहले जो य है अभ्यर्थी, ठीक है, जो भय शब्द है वो क्या हो गया है, स्वर रहित हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं जिन लोगों को वर्णावली नहीं आती है या वर्ण शब्द जो शब्द हैं, व्यंजन हैं, स्वर हैं, ये सब नहीं पता है, उनके लिए मैं एक अलग क्लास बना दूंगी, आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो भय अगर हम शब्द बोलते हैं तो ये भ और ये ए, इसमें ए स्वर ध्वनि मिली हुई होती है, किंतु यहाँ पर क्या होता है, ये ए हट जाता है, तब मिलकर के ये भय बनता था पूरा। ठीक है, लेकिन अब ये ए ध्वनि हटने पर सिर्फ ये रह जाता है। तो इस शब्द में जो ये वर्ण है यहाँ पर ए स्वर खत्म हो जाता है और स्वर रहित वर्ण जो है या व्यंजन जो है आपके सामने रहता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, शब्द के बीच में जब य व र ये सब आ जाते हैं उनसे पहले स्वर रहित व्यंजन का होना ही यण संधि की पहचान है। यदि शब्द के बीच में कोई भी य व र ल ध्वनि आ जाती है और वहाँ पर व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है तो वहाँ पर यण संधि होगा। यद्यपि शब्द के अंत में य प्रत्यय लगाने पर भी य के पहले जो शब्द रहेंगे वो स्वर रहित व्यंजन आ जाता है। जैसे दंत, दंत में क्या है कि जो तय ध्वनि है वो तय ऐसे लिखा जाता है, ऐसे होता पूरा तय, लेकिन जब ए ध्वनि को हटा दिया जाता है तो तय ये होता है। तो जब दंत हमने लिखा तो आधा तय होता है जिसको हम बोलते हैं ये, और जो ये वाला तय होता है वो हमारी स्वर रहित ध्वनि होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके पहले य के पहले क्या आ गया, स्वर रहित व्यंजन आ गया है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन आ गया है तो यहाँ पर क्या हो गई, जो ध्वनि है हमारी वो स्वर रहित होने की वजह से यण संधि हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ यण संधि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो ई और ई का जो स्वर है वो य में नहीं बदलता है। तो संधि शब्द के अंत में नहीं होती, हमेशा क्या होती है, मध्य में होती है। और यहाँ दंत में यह जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, दंत प्लस यह जब किया गया तो दंत बना है। ठीक है, और कंठ में जब यह जोड़ा गया तो ये कंठ ध्वनि बनी है। तो ये जो संधि है वो क्या होगी, मध्य में होगी, अंत में नहीं होगी। अंत में क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना कि हर जगह यह से पहले अगर स्वर रहित व्यंजन आ गया तो वहाँ पर यण संधि नहीं मानी जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यण संधि होगी वो हमेशा मध्य में होगी, अंत में नहीं होगी। इसके बाद में हम देखते हैं एक यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम की मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि यदि ई या आई की ध्वनि के बाद में कोई भी असमान स्वर यानी ई और ई को छोड़ करके कोई स्वर अगर आ जाता है तो ये ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये असमान स्वर जो है, ठीक है, ये स्वर ही क्या रहेगा, य की मात्रा के रूप में शामिल होगा। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जो दीर्घ ध्वनि थी उसमें हमने पढ़ा था ई
या बड़ी ई के बाद में यदि हमारी ई ध्वनि आ जाती है तो वो किस में परिवर्तित होगा, ई में, या फिर ई ही ध्वनि आ जाती है। तो अगर सेम मतलब ह्रस्व और दीर्घ रूप अगर होगा तो वो परिवर्तित हो जाता था बड़ी ई की ध्वनि में, ये हमने पढ़ा था पहले। यहाँ पे बात है कि यदि ई और ऐ के बाद में इसको छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ जाता है, ठीक है, बाकी कोई भी स्वर आ जाता है, जैसे ई के बाद में अगर आ गया आपका, एक मिनट, ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में कोई भी स्वर आया, ए आया, आ, ठीक है, ई और ई तो कहीं नहीं शामिल, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए या ऐनक वाला ए, ठीक है, ये सब जो स्वर ध्वनियाँ आ जाती हैं तो वो किस में परिवर्तित होगा, वो हमेशा य ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा, वो असमान स्वर, और जो मात्रा रहेगी वो य की मात्रा के रूप में ही लिखी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं कि अति और अंत एक शब्द है, अति, यहाँ पे लिखा मैंने अंत, अति और अंत, ठीक है, अति में ई ध्वनि है, ठीक है, और अंत में ए ध्वनि है, और ये मिलकर के बन जाता अत्यंत, अत, तो तय यहाँ पे स्वर रहित हो गया, ठीक है, ये आ गया, अंक की बिंदी तो है ही, और ये बन गया अत्यंत, ठीक है। तो जो पहले वाला स्वर रहित व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, या के पहले क्या आ जाता है, स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, और फिर आपका यह ध्वनि आएगी या यह की मात्रा के रूप में उसको लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण कि अगर ई के बाद में यदि ए ध्वनि आ जाती है, ई स्वर ध्वनि के बाद में ए स्वर ध्वनि आएगी तब क्या होगा, तब ये ए में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अति और अंत, यहाँ पे ई ध्वनि है, अति में ई और अंत में अ ध्वनि है, ई और ए मिलकर के यह बन गया, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि यह के पहले क्या रहेगा, आपकी स्वर रहित व्यंजन आएगा, तो स्वर रहित व्यंजन तय हो गया हमारा, तो अत्यंत, अभी मैंने बताया आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अति और अधिक, अति में ई ध्वनि है और अधिक के प्रारंभ में ए ध्वनि है, ये ई और ए ध्वनि मिलकर के आपका यह बनेगी, और पहला का जो व्यंजन रहेगा, यानी जो पहले स्वर का अंतिम व्यंजन रहेगा वो स्वर रहित हो जाएगा, तो अत्य बना, अति का अत्य यहाँ पे हो गया, ई स्वर ध्वनि का लोप हो गया, और ई और ए मिलकर यह में परिवर्तित हो गया, तो ये बन गया अत्यधिक। अगला देखते हैं, अति और अल्प, यहाँ पे जो ई ध्वनि है, जो प्रारंभिक शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि ई है, और दूसरा जो शब्द है उसकी प्रारंभिक ध्वनि अ है, और ये ई और ए मिलकर के यह ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो और जो पहला शब्द रहेगा वो हमारा क्या रह जाएगा, वो स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, तो तय हमारा आधा तय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा अत्यल्प। इसके बाद में हम देखते हैं अधीन, अधि और जमा में अधीन, तो अध्यधीन हो जाता है, ये अधि का जो शब्द रहेगा ध वो स्वर रहित हो जाता है, तो अध्य, और ए, ई और ए मिलकर के य में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन गया अध्यधीन। अधि मतलब ऊपर ही होता है, अयन यानी गति और मार्ग जो होता है, तो जब इसको जोड़ा तो अधि का जो पहले वाला था वो ध ये हो गया, ठीक है, ध हमारा स्वर रहित हो गया, फिर ई और ए मिलकर के इन्होंने यह बनाया, यह बन गया, और फिर यन का तो ये है ही अध्ययन, ठीक है। अधि और अक्षर मिलकर के अधि में ई स्वर हट गया, ध हमारा आधा हो जाएगा या स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, तो अध्य, और यह हमारा ई और ए मिलकर के बनाया, तो ये बन गया अध्यक्षर। ऐसे ही अधि और अक्ष मिलकर के अध्यक्ष, अभी ई की मात्रा है और अ इन्होंने मिलकर के बनाया यह, और भय हमारा हो जाएगा स्वर रहित यानी आधा चला जाएगा, तो अभियंत्र हो गया। अभी और अर्थना, यहाँ पे भी आधा भय हो जाएगा और ई और ए मिलकर के ये बनाएंगे तो बन गया अभ्यर्थना। अभी और अर्थी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया, अभ्यर्थी, गति, अवरोध, ठीक है, तो यहाँ पे ई है और ये है, तो तय से पहले के वाला जो स्वर है हमारा, वो जो तय के साथ में स्वर ध्वनि है वो हट जाएगी और ई और ए मिलकर के बनाएंगे यह, तो ये बन गया गतीय अवरोध। जाति और अभिमान, तो जात्य, अभिमान, त्रिअंबक, देखो यहाँ पे त्रि है, स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि हमारी हट जाएगी और जो स्वर रहेगा वो क्या रहेगा, जो व्यंजन रहेगा वो स्वर ध्वनि से रहित हो जाएगा, तो ये आधा त्रय में चला गया,
और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे तो ये बन गया त्र्यंबकम। ठीक है, त्र्यंबक यानी शिव जी के लिए। नी और अस, यहाँ पे न आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे, बन जाएगा नेस्त। इसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। परी, यहाँ पे ई ध्वनि, यहाँ पे ए, और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि ये जो री ध्वनि है, ई है और ए, ये तो यह बन गया हमारा, फिर ये बन जाता है हमारा प्रियंत। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रे है ये आधे रे में परिवर्तित हो जाएगा और ये मात्रा के रूप में बदल जाएगा और ये बन जाएगा प्रियंत। प्री और अटन, यहाँ पे ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रियटन। प्री और अवसान, तो ये बन गया प्रिय अवसान। प्रति ए, यहाँ पे प्रति से जो तय है वो हमारा आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, और ई और ए मिलकर के यह बदल जाएगा। तो ई और यह मिलकर के जो यह बना है और एक ए इनके साथ पहले से ही था, तो ये बन गया प्रत्यय। प्रति और अर्पण, यहाँ पे प्रत्यय अर्पण। मति यानी बुद्धि, तो मति का तय आधा रहेगा और यह बन जाएगा ई और ए जोड़ के, तो मतियानुसार। यदि और अपि, ठीक है, यहाँ पे द जो रहेगा हमारा, ये द में जब हम यह जोड़ देते हैं, द ध्वनि में यह जोड़ते हैं तो ये ध बन जाता है। ठीक है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ध ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए जब इसको बोला जाएगा तो ये बन जाएगा यद्यपि। इसके बाद में राशि और अंतरण हम शब्द देखते हैं। तो राशि जो शब्द है इसमें ई है और ई से पहले जो व्यंजन है हमारा श है। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर रहित व्यंजन बदलेगा, तो राश्य। और ई और ए मिलकर के जो शब्द बना रहे हैं वो ये, तो राशि और अंतरण को जब जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा राश्य अंतरण। इसके बाद में हम देखते हैं रीति अनुसार। रीति, ती जो ध्वनि है, ई हमारी जो ध्वनि है वो हट जाएगी और तय हमारा स्वर रहित व्यंजन बन जाएगा, तो आधा तय हो गया। और ई और ए मिलकर के यह बनाते हैं तो ये बन गया रीत्य अनुसार। वी अक्त, वी अक्त, वी है यहाँ पे ई ध्वनि है, हट जाएगी, वह आधा हो जाएगा और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे और यह बन जाएगा व्यक्त। ठीक इसी तरह व्याघ्र जो शब्द है तो वो मिलकर बना है वी प्लस अग्र। इनको जब जोड़ा जाता है तो वह हमारा आधा हो जाएगा, यानी स्वर रहित ध्वनि हो जाएगी और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे और यह बन जाएगा व्याघ्र। फिर है व्यभिचार, तो व्यभिचार भी वी और अभिचार मिलकर के बना हुआ है व्यभिचार। वी और ए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है वह को लिखना। तो वह ध्वनि है हमारी स्वर रहित व्यंजन में बदल जाएगी, आधा वह हो जाएगा और ई और ए मिलकर के यह बनाएंगे, तो एक यह आ गया और एक यह इसके पास है तो ये बन गया वह। फिर है व्यर्थ, वी और अर्थ, इसी तरीके से व्यर्थ बन गया। और व्यवहार जो शब्द है तो वी और अवहार मिलकर के बनाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्यवहार लिख करके दिखाइए। ठीक है, तो वी प्लस अवहार, वी और अवहार को जब जोड़ा जाता है तब ये बनता है व्यवहार। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यदि ई स्वर ध्वनि के बाद में आ ध्वनि आ जाती है तब क्या होगा। तब ये, क्योंकि हमने पढ़ा ई और ए मिलकर के यह में परिवर्तित होता है, फिर आ की जो मात्रा है वो इसके सामने लग जाएगी तो यह परिवर्तित हो जाएगा या ध्वनि में। ठीक है, जैसे अग्नि और आशय मिलकर के बन जाते हैं। अग्नि तो है ही, तो अग्नि के पहले हमने देखा कि ये ग है, ये न है। क्यों, अब यहाँ पे तो न पूरा था तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यों आधा हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब स्वर ध्वनि ई है और ई के बाद में ए या कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है ई या आई को छोड़ करके तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है ये अगन या से, क्योंकि ई और ए मिल करके तो क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे और आ की मात्रा है ही हमारे पास तो ये या में परिवर्तित हो जाएगा तो ये बन गया अग्नाशय। जैसे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं अत्याचार, तो ये मिलकर के बना है अति प्लस आचार, तो अति का तय आधा हो जाएगा, स्वर रहित ध्वनि, ये ई और ए मिल करके बनाएंगे ही और यहाँ पे आ की मात्रा है ही। या तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि ई और आ मिल करके या ही बनाएंगे, तो ई स्वर ध्वनि प्लस आ मिल करके या बनाया, बन गया अत्याचार। अगला उदाहरण अति और आवश्यक है, तो अति में ई ध्वनि है और आवश्यक में आ ध्वनि है। जब ई और आ को मिलाया तो या में बदलेगा,
तय हमारा चला जाएगा स्वर रहित व्यंजन, तो ये बन गया अत्यावश्यक। अगला अधि आपक, अधि का ध हमारा जो हो जाएगा वो स्वर रहित व्यंजन, तो आधा ध और ई और आ मिलकर के या बनाएंगे, तो बन गया अध्यापक। अगला अधि और आतम, तो अधि का जो ध है वो आधा हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन ध, और ई और आ मिलकर के बनाए इन्होंने या, और बन गया अधि और आतम मिलकर के अध्यात्म। अधि आय बन गया अध्याय। अभी और आगत मिलकर के, अभी का जो भय है वो यहाँ पर चला जाएगा स्वर रहित व्यंजन में, आधा भय हो जाएगा, और ई और आ मिलकर के बनाया या, अभ्यागत यानी मेहमान के लिए। अभी और आस यह बन गया अभ्यास। इति और आदि, इति तो था ही, त आधा हो जाएगा, और ई और आ मिलकर के या बनाया, बन गया इत्यादि। ध्वनि आत्मक ये बन जाता है आपका ध्वन्यात्मक। नी आय, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका न्याय। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लेना, ठीक है। वी और आस मिलकर के बन जाता है व्यास, क्योंकि वह हमारा स्वर रहित व्यंजन में चला जाएगा, और ई और आ मिलकर के या बनाएंगे, तो वह आस व्यास। इसके बाद में अगले उदाहरण देखते हैं हम। यदि ई के बाद में ऊ ध्वनि है तो तब क्या होगा, तब ऊ जो रहेगा वो यू में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण हम देखते हैं। जो मेन जो एक चीज़ थी वो मैंने आपको बताया था कि ई के बाद में जो भी स्वर ध्वनि रहेगी वो य में परिवर्तित होगी, और उसके साथ में जो मात्रा लगेगी वो पीछे जो स्वर ध्वनि आप लोगों ने जोड़ा है उसी की मात्रा उसके साथ में लग जाएगी। यदि आ जोड़ा है तो आ की मात्रा, आपने ऊ जोड़ा है तो ऊ की मात्रा, दीर्घ अगर आपने ऊ जोड़ा है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरीके से अगर ओ जोड़ा है तो ओ की मात्रा, ए जोड़ोगे तो ए की मात्रा। यानी ई के बाद में आप कोई भी स्वर ध्वनि जब जोड़ते हैं तो शब्द आपका यह बनेगा, लेकिन उसके ऊपर मात्रा वही रहेगी जो पीछे जोड़े जाने वाले स्वर में लगाई गई है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। अति और उक्ति मिलकर के, तो तय हमारा चला जाएगा स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, आधा तय हो गया। ई और ऊ मिलकर के यह बनाया, और पीछे वाले जो शब्द हैं, ठीक है, जो जोड़ा गया है उसमें कौन सी ध्वनि है, कौन सी मात्रा है, ऊ, ऊ, तो इसीलिए छोटा ऊ है तो हमारी मात्रा भी यहाँ पे छोटे ऊ की लगेगी, और ये बन जाएगा अत्युक्ति। अगला अति और उत्तम मिलकर के बना हमारा अति का तय हमारा स्वर रहित व्यंजन आधा तय, फिर ऊ, ई और ऊ मिलकर के यह बन जाता है और मात्रा ऊ की लगेगी, और ये बन जाता है अति उत्तम। अति और उष्ण मिलकर के बन जाते हैं अत्युष्ण। अभी और उत्थान मिलकर के बन जाते हैं, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ए आपका रहेगा, भय आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर रहित हमें व्यंजन बनाना है। फिर ई और ए मिल जो ध्वनि है ऊ मिलकर के यह बना रहे हैं, मात्रा हमारी लगेगी छोटे ऊ की, और बाद का जो शब्द बचा हमारा ये तो हो गया अभ्युत्थान, ठीक है। तो अभ्युत्थान, अभी और उदय मिलकर के अभ्युदय। ऊपरी और उक्त मिलकर के, ऊपरी में यहाँ पे जो ई ध्वनि है ई और ऊ मिलकर के यह बनाएंगे, और री र है तो ऊपर र चला जाएगा और ऊ की मात्रा आ जाएगी, और ये बन गया उपयुक्त। परी उष्ण, तो रसीन खाना, उष्ण मतलब रसीन खाना, और ये बन जाता है पर्यूषण। अगला जो शब्द है वो है, यदि ये बड़े ऊ की मात्रा होगी तब क्या होगा, तो मात्रा बड़े ऊ की लग जाएगी, शब्द यह ही रहेगा। नी और ऊन मिलकर के बन जाते हैं न्यून, ठीक है। यहाँ पे न हमारा हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन यानी आधा। ई और औ मिलकर के बनाएंगे यू, ठीक है, और न हमारा पीछे है ही तो बन गया न्यून मतलब कम। प्रति और उष, यहाँ पे प्रति में तय हमारा हो जाएगा आधा, और ई और औ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे, यू बनाएंगे, और श हमारा है पीछे तो प्रत्युष। प्रति और उह मिलकर के बनाते हैं ई और जो ऊ बड़े ऊ की मात्रा है वो यू बनाएंगे, प्रत्यु यानी बाधा। वी और उह मिलकर के बनाएंगे आधा व यानी स्वर रहित व्यंजन व, और ई और औ मिलकर के यू बनाया, और है तो है ही तो व्यू। इसके बाद में अगला है, यदि ई के बाद में ए ध्वनि आ जाती है हमारी तब क्या होगा, तो ये यह शब्द तो रहेगा ही, केवल इसमें मात्रा ए की मात्रा जो लगाते हैं हम वो मात्रा यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। इसके उदाहरण हम देखते हैं कुछ, जैसे प्रति में जब हम एक लगाते हैं, यहाँ पे ई ध्वनि है यहाँ पे ए ध्वनि है, तो शब्द तो हमारा बनेगा यह ही, लेकिन मात्रा उसके ऊपर ये लग जाएगी, तो
हमारा तय रहेगा जो स्वर रहित व्यंजन यानी आधा तय, और यह शब्द जो ई और ये जो भिन्न स्वर को जोड़ के बना है यह मात्रा उसके ऊपर जो पीछे वाले शब्द की होती है, तो ये बन गया हमारा प्रत्येक। आगे इसका उदाहरण है कि यदि कोई भिन्न स्वर ना कर, कोई ए या आई की मात्रा ना करके, ये तो थे हमारे जो शब्द थे, अगर लघु हमारे पास में या ह्रस्व स्वर ध्वनि है, यही अगर हमारे पास में आ जाता है दीर्घ स्वर ध्वनि यानी बड़ी ई, और इसके बाद में कोई स्वर ध्वनि आ जाती है भिन्न, जैसे ए आ ई उ जो भी आते हैं, तब क्या होगा, तो तब ये हो जाएगा, तब भी वो य में ही परिवर्तित होगा। इसका उदाहरण रहेगा देवी और अर्पण मिलकर के ई और जो ए है वो मिलकर के यह बनाएंगे, और वह जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन यानी आधा हो जाएगा। तो दिव्या अर्पण, नदी अर्पण, तो नदी का जो द है और जो ए ध्वनि है वो हमने पता है कि वो किस में परिवर्तित होगा, वो यह ध्वनि में, और क्योंकि पहले वाला जो द है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आधा रहेगा। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने लिखा ई, एक मिनट, जो ई और ए ध्वनि है ये परिवर्तित होता है यह ध्वनि में, और पहले वाला जो द है हमारा वो हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन, और इसके बाद में हमने जोड़ना क्या है, यह जो इन स्वर का जो व्यंजन जो स्वर ध्वनि है उनसे जोड़ने के बाद में मिला ये, तो ये आधा द और यह मिलकर के बन जाता है ध में। तो जब नया शब्द बनेगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा नधरपण। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, अगली क्लास में मैं इसको समझा दूंगी। इसके बाद में हम देखते हैं अगर दीर्घ स्वर ध्वनि ई के बाद में आ जाता है तब क्या होगा, तब ये किस में परिवर्तित होगा, तब ये या में परिवर्तित होगा। ये यहाँ पे आ लिखा हुआ है, तब किस में परिवर्तित होगा, आ या में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन देती हूँ कि यदि इसका उल्टा होता, ठीक है, कि यदि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आता, तब ये किस में परिवर्तित होता, ये मैं आपको पहली क्लासेस में करा चुकी हूँ। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि ये किस जो स्वर है किस स्वर ध्वनि में परिवर्तित होगा। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं फिलहाल, नदी और आमुख। तो नदी में जब हमने शब्द जोड़ा ई ध्वनि में आ, तो ये बना हमारा यह ध्वनि, मैंने आपको भी बताया था, लेकिन द हमारा फिर स्वर रहित हो जाता है, और इसके साथ में यह जब हम जोड़ते हैं तो ये ध में परिवर्तित हो जाता है, और ये बन गया हमारा नधामुख। मही ई स्वर ध्वनि है हमारा आधा हो जाएगा, और ई और आ मिलकर के यह बनाएंगे और ये बन जाएगा मयादर। सखी और आगमन, तो सखी हमारा जो ख रहेगा वो आधा हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन, और ई और आ मिलकर के या बनाएंगे और ये बन गया सख्यागमन। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, ई और उ जो ध्वनि अगर आती है तो वो किस में परिवर्तित होगी, यू में, जैसे नारी और उद्धार। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो नारी है र स्वर ध्वनि है वो तो मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, ई और उ मिल करके य और उ की मात्रा में परिवर्तित होगा यानी यू में, और ऊपर हमारी र की मात्रा लग जाएगी इस जो र है उसके लिए, और अगला जो शब्द है वो ऐसे ही जोड़ा जाएगा तो बन गया नारियोद्धार। ऐसे ही नारी और उचित मिल करके बना नारियोचित, स्त्री उचित मिल करके बना स्त्री, और यह ई और उ मिल करके यह और उ की मात्रा में परिवर्तित हुआ तो स्त्रियोचित, स्त्री और उपयोगी मिल करके बना स्त्री उपयोगी। अगला है ई जो दीर्घ स्वर ध्वनि है उसके बाद में यदि ऐ की मात्रा यानी जो एनक है वो वाली आ जाती है तब क्या होगा, तब ये य में परिवर्तित होगा। ठीक है, तब किस में जाएगा, दो मात्रा में लग जाएंगी इसके पीछे, और ये दीर्घ स्वर ध्वनि में जाएगा य। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, एक जैसे देवी और ऐश्वर्य मिलकर के देवैश्वर्य बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगी, हमारी दो मात्राएं जुड़ जाएंगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि बड़ी ई और औ मिलकर के क्या बनाते हैं, यऊ बनाते हैं। कहने की बात यह है ई या बड़ी ई के बाद में यदि कोई स्वर ध्वनि आती है, कोई भी भिन्न स्वर ध्वनि, तो शब्द य में परिवर्तित होगा और मात्रा वही रहेगी जो पीछे जुड़ने वाले स्वर ध्वनि की मात्रा है। तो ई और औ मिलकर के यऊ बनाते हैं, तो वाणी और औचित्य मिलकर के वाणियोचित्य बनाते हैं। ठीक है, न हमारा आधा हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन,
ई और औ मिल करके यऊ बनाएंगे और औचित्य तो है ही, तो वाणी औचित्य। ये थी हमारी आज की क्लास। तो जिन भी लोगों को क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। और पुरानी क्लासेस के जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से उनको देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।